हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट में ऐड के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो ऐड होता है वो कैसे बनता है। आप सभी चिन्हों से परिचित होंगे। ये प्लस है तो प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है और माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है। इन चीजों को आप सही से समझें कि दोनों में अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस की क्रिया तो होगी, ऐड करूंगा। अगर साइन अलग अलग होंगे, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, तो माइनस करना ही पड़ेगा। सेम अगर माइनस माइनस होगा तो वो वहां पर प्लस का वर्क होगा। ये आप अपने दिमाग में इस चीज को अच्छे से बैठा लें। अब आइए हम इसको ऐड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें हम सबसे पहले इसको 8ab प्लस -5ab प्लस 3ab प्लस और -ab के रूप में इसको पहले मैं लिख देता हूँ। क्योंकि मुझे सबको तो ऐड ही करना है, तो हम इस तरह से इसको सजा करके पहले लिख देते हैं। उसके बाद फर्स्ट में 8ab है तो 8ab प्लस माइनस माइनस 5ab प्लस 3ab माइनस ab। आप जैसा देख रहे हैं कि सब में ए बी सेम सेम है। तो मैंने आपको बोला, पहले बताया कि जितना भी ये प्लस है, यहाँ प्लस है, तो सभी को एक साथ हम प्लस कर लेंगे। तो 8ab ये भी प्लस में है और प्लस 3ab ये भी प्लस में है, तो मैं दोनों को पहले प्लस कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे 8 और 3 ये 11ab हो गए। और चूंकि ये दोनों फिर यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में है, तो आपने देखा यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, यानी प्लस का कार्य होगा। तो 5ab और -5ab और -ab यानी कि 6ab, तो -6ab। तो 11 के पहले प्लस है और 6 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का वर्क होगा। जैसे ही आपने देखा यहाँ साइन के बारे में, दो अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस का वर्क होगा। 11 से 6 जाएगा तो यहाँ 5ab। अब देखना है कि यहाँ 5ab में साइन किसका होगा। तो 11 और 6 में बड़ी संख्या 11 है, लार्जेस्ट नंबर है, जिसका साइन प्लस का है, तो यहाँ प्लस होगा। तो इस तरह से 5ab हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों, आज हम लोग मदर्स डे मना रहे हैं। माँ त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति होती है। तो आइए उनके बारे में, उनके लिए दो चार लाइनें सुनते हैं। जी हाँ बच्चों, कहा गया है कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में
खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा झरना है। माँ लोढ़ी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। जी हाँ बच्चों, माँ के बिना यह जीवन अधूरा है, सूना है। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वह है 7x, -3x, 5x, -x और -2x। इन सबको हमें ऐड करना है। तो आप तो ऐसे देख भी रहे हैं कि सब में सेम x x x लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले जैसे मैंने सजाया, पहले मैं उसी को इस तरह सजाता हूँ। तो आइए मैं लिखता हूँ इसे 7x। चूंकि ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देना होगा। -3x प्लस 5x प्लस -x प्लस -2x। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ ये सभी सज गए हैं। तो यहाँ 7x है तो पहले 7x तो आएगा ही, प्लस -3x, फिर प्लस 5x, फिर प्लस -x और प्लस -2x। सेम वर्क करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया। जो भी प्लस वाले नंबर उसको एक साथ ऐड कर देंगे। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि 7x और प्लस 5x दोनों सेम नंबर है। तो 7 और 5 12x, और माइनस वाले भी आपको दिख रहे होंगे। जैसे एक -3x दिख रहा होगा, एक -x दिख रहा होगा और एक -2x दिख रहा होगा। सबको एक साथ ऐड करते हैं। 3 2 5 16x यानी -6x। सब में माइनस का साइन है तो एक जगह ऐड किया माइनस वाले को, प्लस वाले को एक जगह ऐड कर दिया। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6x। ये आपका आंसर आएगा। जी हाँ बच्चों, हमें अपने उत्साह को बरकरार रखना है। तो आइए 2-4 लाइनें हम आपके लिए गुनगुनाना चाहेंगे। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जी हाँ बच्चों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चले। उसकी खूबसूरती को पहचानिए, उसका आनंद लीजिए। तो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो आपके सामने मैं रखता हूं। जैसे 3a -4b प्लस 4c, 2a प्लस 3b माइनस 8c, कॉमा a माइनस 6b प्लस c। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे
तो आप पाएंगे सभी में ए, बी और सी ये सभी के साथ कॉमन है, ये 3 है इसमें। ये तीनों को हमें ऐड करना है, एक साथ हमें ऐड करना है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए। हम इसको ऊपर नीचे करके करें तो थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं। 3a माइनस 4b प्लस 4c। फिर दूसरा मेरा जो है वो 2a प्लस 3b माइनस 8c। नेक्स्ट a माइनस 6b और प्लस c। इसको हमने पहले लिख लिया। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें, साइन सिंबल को, कि प्लस रहेगा अगर ऊपर और नीचे तो प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस। सेम साइन होने पर हमेशा प्लस होगा, इस चीज को आप समझ लें। अब आप इसे ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 3 2 5 1 6a, 3a 2a यानी 5a, a है तो ये 1 के बराबर है, 3 2 5 1, ये 6a हो गया। अब देखिए माइनस वाले को पहले हमें ऐड कर देना है, तो 6 4 10 माइनस 10, और माइनस 10 से हम 3 भी माइनस करेंगे तो माइनस 7b फिर भी रह जाएगा। कहने का अर्थ ये रहा कि 6 4 10 माइनस 10 भी हो गया और प्लस क्या बचा 3b। तो प्लस माइनस माइनस 10 यानी कि 7b। जी हाँ, तो मैंने लिख दिया। अब 4 प्लस में अब 4 है, यहाँ प्लस में c है, तो 4 1 5c माइनस 8c और प्लस 5c। 4 1 5c प्लस वाला एक साथ हो गया, और जैसे माइनस बड़ा नंबर है तो 8 में से 5 जाएगा तो ये 3c। साइन माइनस का होगा चूंकि लार्जेस्ट नंबर माइनस। तो आप आंसर में पाएंगे कि 6 से माइनस 7b और माइनस 3c, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसमें इस चीज को समझना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 5x माइनस 8y प्लस 2z कॉमा 3z माइनस 4y माइनस 2x 6y माइनस z, 6y माइनस z माइनस x कॉमा 3x माइनस 2z माइनस 3। बच्चों हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को। मेरी लहद पे पतंगों का खून होता है, हुजूर सम में न लाया कर जलाने को। सुना है
गैर की महफिल में तुम न जाओगे, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। इसकी कुछ चंद पंक्तियां हैं। दवा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, जो हुक्म हो तो यहीं छोड़ दूं फसाने को। राजीव जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो चांदनी सब में उन्हें बुलाने को, उन्हें बुलाने। तो ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे बच्चों, आप बने रहे हमारे साथ और मैथ्स का आनंद लेते रहे। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको इजी वे में इसे समझा पाऊं। तो इसको बनाने के लिए 5x माइनस 8y प्लस 2z, ये मेरा पहला है। सेकेंड है 3z। चलिए 3z के पहले कोई साइन नहीं, तो यहाँ 3z के सामने 3z वाला ले लिया प्लस में, माइनस 4y, y के सामने माइनस 4y, और x के माइनस 2x। जी है, इसको पहले मैं सजा देता हूँ सामने सामने 2x। उसके बाद मेरा थर्ड वाला जो लाइन है उसमें 6y, 6y में कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। माइनस z लिखा, x यानी माइनस x, तो माइनस x लिखा। जो मेरा नेक्स्ट है x में 3x, कोई साइन सिंबल नहीं तो प्लस में है, माइनस 2z, तो z वाले के सामने रखिए 2z, माइनस 3y, और इस तरह से हमारा सभी y के साथ x और z के सामने मैंने उसे सजा दिया। अब हम सेम वर्क वही करेंगे साइन सिंबल के साथ। तो पहले 5x और 3x को ऐड करता हूं तो 8x, कितना आया दोस्तों 8x, और यहाँ माइनस में दोनों नंबर है 2x और माइनस x, इस दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 3x, तो 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5x। दोनों में जो लार्जेस्ट नंबर है वो प्लस में है, तो ये प्लस में 5x रह जाएगा। इसका जो आया कंक्लूजन वो 5x के बराबर है। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। 8 4 12 और 3 15y, यानी माइनस 15y हमें यहाँ मिल रहा है। प्लस वाले को अगर देखे तो प्लस 6y, ओनली 4, प्लस माइनस माइनस होता है तो 9y, लेकिन हमेशा ध्यान रखें जो लार्जेस्ट नंबर उसका जो सिंबल है वही सिंबल यहाँ लिखाएगा, तो माइनस 9y। हमें नहीं लगता किसी तरह का संदेह आपको होना चाहिए। प्लस 3 to 5 और 2 1 3, तो ऑफ कोर्स 2z में आएगा, क्योंकि 5z जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, 2 1 3 2z। इस तरह से ये बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा और हमको लगता है आप समझ भी गए होंगे। तो आइए, आज मदर्स डे मना रहे हैं तो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखूं। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है, माँ काशी है, काबा है और चारों धाम। बच्चों, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है,
माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ जिंदगी की करवाहट में अमृत का प्याला है मेरे बच्चों, अमृत का प्याला। तो इस तरह से आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने इसे समझाने का बहुत प्रयास किया, कोशिश किया, और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे। हाँ, अगर किसी तरह की कोई विशेष समस्या हो रही है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सही ढंग से समझा दूं। तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। जी हाँ, 5 है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है 6ax माइनस 2by प्लस 3cz। जी हाँ। नेक्स्ट जो हमारा पद है वह 6by, तो जो by है उसके सामने ही उसको हम लिख दे ताकि वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो 6by है, ऑफ कोर्स ये प्लस में ही है, माइनस 11ax, तो यहाँ है ax तो माइनस 11ax, और माइनस cz, ये हमारा दूसरा है। नेक्स्ट में जो है 10cz, ऑफ कोर्स प्लस में है, 10cz माइनस 2ax, और माइनस 3by। हमें उम्मीद है बच्चे आप भी इसे आसानी से बना लेंगे, आपके लिए भी आसान होगा। और क्यों ना बनाए। तो गाने की कुछ 2 लाइनें मैं आपको गुनगुनाना चाहूंगा। मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल बंद दिल में समा जा, मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल बंद दिल में समा जा, है कह रही है हर एक धड़कन, तेरे बिना कुछ मजा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से इसे हम बनाएंगे। पहले का प्यार खतों में समेटा जाता था, आज का प्यार बदल गया, गाने भी बदल गए, स्थितियां भी बदल गई। चलिए, तो इस तरह से हम आगे से पहले ऐड करते हैं 11x और 2ax, जो दोनों माइनस में, पहले उसको ऐड कर दो, तो आप देखेंगे यहाँ माइनस 13x हो जाता है, और 6ax जो प्लस में है,
6x जो प्लस में है इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो 7x वो माइनस में, अगर चूंकि 13 लार्जेस्ट नंबर है माइनस में है तो -7ax। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट वाले को ऐड करें तो +6by और 3 to 5by, यानी +6by में है और 3by और 2by माइनस में है, दोनों ऐड होगा प्लस में 3 to 5by, लेकिन ये रहेगा माइनस में। तो आप देखेंगे 6 से 5 जाएगा तो 1 आएगा माइनस करने पर, तो ये by आएगा, लेकिन नंबर कोई नहीं होगा। 1by इज इक्वल टू by, तो प्लस by, फिर 10 और 3 को ऐड करेंगे, 13 में से 1 जाएगा तो ये 12 + 12 CZ। इस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड बना सकते हैं। काफी सिंपल है, आसान है, और मुझे लगता है कि आप इसको कुछ हद तक समझ गए होंगे। तो आइए हम इसको, दो चीजों को आज हम कवर कर रहे हैं जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट है। चूंकि कैलकुलेशन अगर नहीं होगा तो परेशानियां तो होंगी। बच्चों में सबसे प्रॉब्लम होती है वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो आइए हम इसके सब्ट्रैक्ट को समझते हैं। ऐड को लगभग समझ चुके होंगे ऐसा मैं मानता हूं। इसमें एक चीज वही सेम रूल होगा जैसा हमने प्लस में किया है, थोड़ा सा बदलाव है। आइए उसको क्वेश्चन नहीं बनाते समय समझ जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट का मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, जिसमें 3a² b फ्रॉम -5a²। अगर इस टाइप में क्वेश्चन लिखा रहे तो पहले आप -5a² को लिख ले। तो ये पहले लिख लेता हूं इसे मैं, -5a² इसमें से हमें माइनस करना है -3a²b। इस रूप में पहले इसको लिख लें। नेक्स्ट जो इसका वर्क होगा -5a²b, और यहां चूंकि 3 के पहले कोई साइन नहीं तो ये प्लस है, ब्रैकेट्स के बाद माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, और ये भी हो जाएगा 3a²b। अब चूंकि अब दोनों में माइनस का साइन है तो हमने तो पढ़ा है कि माइनस और माइनस होने पर प्लस का वर्क होगा, तो प्लस का वर्क करिए। तो 5 और 3 8, ये दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस में ही आएगा a²b। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह बच्चों क्वेश्चन सेकंड मैंने लिया है, इसमें बहुत आसान समझना। मेरा भी प्रयास है कि हम आपको अच्छे से समझा सकें, ताकि जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो आपके पास नहीं रहे। बेफिक्र होकर आप इसे कहीं भी बना दो। 8p³ फ्रॉम 6p³। तो चूंकि फ्रॉम के बाद का नंबर पहले लिखते हैं तो 6p³ में माइनस करना है हमको -8p³।
बहुत इजी है समझना इसे। क्योंकि माइनस करना तो ब्रैकेट्स के पहले तो माइनस देना पड़ेगा नंबर से पहले। तो 6PQ, आपको पता होगा कि ब्रैकेट्स के पहले अगर माइनस हो तो अंदर में जो भी नंबर्स होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 8PQ, दोनों को ऐड करते हैं। 8 6 14 PQ, ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें लेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3, जो मेरा सब्ट्रैक्ट फॉर्म का है। तो इसमें 16P फ्रॉम -11P। बच्चों इसमें ज्यादा करके साइन और सिंबल का ही अध्ययन करना, उसे ध्यान में और मनन में करना है, समझना है, ताकि साइन और सिंबल में हम न रुके। तो -11P माइनस करना है उसमें -16P, ये हमारा फॉर्मेट बनेगा। तो -11P और माइनस माइनस प्लस 16P, तो फिर माइनस है यहाँ, प्लस है यहाँ, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसमें माइनस करना होगा हमें, तो 5P। और चूंकि 16 बड़ा नंबर है जिसका साइन प्लस का है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 16 लार्जेस्ट नंबर है, प्लस का साइन है, तो साइन बड़े वाले का ही जाता है। तो यहाँ ये प्लस में रहेगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कुछ सिंबल है तो प्लस है। तो इस तरफ 5P इसका आंसर रहेगा मेरे बच्चों। मुझे विश्वास है कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो इसे शेयर करिए, बताइए हमसे, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उसे समझ सकूं और सही से फिर मैं इसकी जानकारी आपको दे सकूं। मेरा प्रयास है कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 में रखना चाहूंगा। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, 2A - 5B + 2C -9 फ्रॉम 3A -4B -C +6। जय बच्चों, तो आइए हम इसको पहले सजाते हैं। 3A -4B -C +6। फ्रॉम के बाद का नंबर तो फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं, जिसके नीचे हम डालेंगे वो 2A -5B +2C -9। अब हमें करना क्या है कि नीचे वाला जो नंबर है, जितने भी नंबर्स हैं उन सबके साइन को चेंज कर देना है। अब 2A लिखा है, इसका मतलब +2 है तो यहाँ माइनस लगा देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब हमें +2A नहीं, यहाँ -2A ध्यान में रखना है, यहाँ -5A नहीं, +5A ध्यान में रखना है, और यहाँ +2C नहीं, -2C समझना है, और -9 नहीं, +9 समझना है। तो 3A में 2A अगर माइनस करेंगे तो एक A आएगा। सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाले में करेंगे, +5B -4B तो +B आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे तो -2C माइनस यानी -3C आएगा मेरे बच्चों। बहुत अच्छा, आप समझ पा रहे होंगे।
ये मेरा विश्वास है। फिर प्लस 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 हो जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा, यानी प्लस 15 हो जाएगा। बहुत इजी है, मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ रहे हैं। अब इस चीज हुआ क्यों, यानी इसके साइन सिंबल को चेंज क्यों किया गया? तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ हिंट्स दिया था, तो एक बार मैं आपको फिर इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो इसका आंसर हो गया जी हाँ। तो इसको अगर हम लिखे ऐसे इस रूप में कि 3a माइनस 4b माइनस सी प्लस 6, और चूंकि माइनस करना है तो माइनस का साइन तो यहाँ देना ही होगा, ठीक है। माइनस करना है तो हमको तो माइनस का साइन देना है, तभी तो माइनस होगा ना जी। तो हमें यहाँ माइनस का सिंबल लगाया, ठीक है। और मैं फिर इसको एक ब्रैकेट में डाल के लिखा कि 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। आइए इसको फिर बनाएं, तो 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, और ब्रैकेट में प्लस 2a है, बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2a। अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने साइन को क्यों चेंज किया था। यहाँ ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, यहाँ माइनस 5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस 5b हो जाएगा। जी बच्चों, प्लस माइनस फिर माइनस 2c हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस, बाहर में माइनस, तो माइनस 9 है, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। बहुत आसान है। अब सेम प्रोसेस आप देख रहे होंगे, यहाँ 3a है, यहाँ माइनस 2a है, तो 3 से 2 माइनस होगा तो 1 ही है, तो वो आएगा ना, तो a आ गया। अब नेक्स्ट में आप देखिए, तो माइनस 4b है, या प्लस 5b, तो 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि b ही आएगा 5 से 4। ये बच्चों, तो थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, यहाँ रेड हो गया। चलिए, तो यहाँ प्लस b हो गया, यहाँ माइनस सी, यहाँ माइनस 2c, यानी माइनस 3c हो गया। क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही होगा। और प्लस 6 9 6, तो यानी प्लस 15 हो जाएगा। बहुत ही स्मूथली से बनाएंगे हम, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी पर कहा गया है, चले जो आंधी वो तिनका तिनका बिखर जाए, आसियां गम नहीं है। चले जो आंधी ओ तिनका तिनका बिखर जाए, आसियां गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसले को, जो तोड़ दे मेरे हौसले को, अभी ये तूफान उठा नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। मुझे भरोसा है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे फिर मिलूंगा, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ होगा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे बच्चों।